क्या आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही रूस में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जिंदा किया है। ये वायरस इतने साल से रूस में एक जमी हुई झील के नीचे दबी हुई थी। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि इससे दुनिया में फिर से नई महामारी आ सकती है। साल 2013 में उन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा साइबेरिया में 30,000 साल पुराना वायरस मिला था, पर यह वायरस उससे भी ज्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सभी ज़ॉम्बी वायरस में संक्रामक होने की क्षमता है और इसलिए ये वायरस भविष्य में कोरोना से भी घातक साबित हो सकता है। क्या आपको पता है कि चाइना ने 14 मई 2021 को जूरोंग नाम का एक मार्स रोवर को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कराया था। उसके बाद चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया जिसने मंगल ग्रह पर एक रोवर भेजा था। मेक हमारे सौरमंडल में मौजूद चौथा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो कि आउटर सोलर सिस्टम यानी काइपर बेल्ट में मौजूद है, और ये काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। इसकी खोज 2005 में हुई थी और इसका व्यास लगभग 1430 किलोमीटर है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2013 में गाया नाम के एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था और इस ऑब्जर्वेटरी का मकसद मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप बनाना है, ताकि मिल्की वे गैलेक्सी के फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में इसका डीमोस चांद सबसे छोटा है। इसका व्यास लगभग 6.2 किलोमीटर है और ये मंगल ग्रह का एक चक्कर लगभग 30 घंटे में लगाता है। किसी भी अंतरिक्ष यान को धरती से चांद की ऑर्बिट तक जाने में लगभग 3 दिनों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि जब प्लूटो सूरज के सबसे नजदीक होता है तब इसका वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा होता है, और जब ये सूरज से बहुत दूर होता है तो इसका वायुमंडल जम जाता है और बर्फ की तरह गिरने लगता है। क्या आपको पता है कि काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, यानी हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है, और इसमें लाखों छोटे बड़े उल्कापिंड मौजूद है। हमारे सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रह इसी काइपर बेल्ट के अंदर है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, नेपट्टून सूरज के सबसे पास घूमने वाला 8वां ग्रह है, लेकिन नेपट्टून की तुलना में प्लूटो सूरज के ज्यादा नजदीक जा सकता है, क्योंकि प्लूटो का ऑर्बिट कुछ इस तरह है कि ये कभी सूरज के सबसे दूर चला जाता है और सूरज के सबसे करीब भी आ जाता है। शेरोन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है, पर शेरोन और प्लूटो के आकार लगभग समान है, इसलिए वैज्ञानिक कभी कभी इन दोनों को डबल प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। जब प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था तब ये सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह था, क्योंकि प्लूटो पर टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या आपको पता है कि धरती इतनी बड़ी है कि अगर इसको खोखला कर दिया जाए और इसमें चांद को डाला जाए तो लगभग 20 चंद्रमा पृथ्वी के अंदर फिट हो सकते हैं। इंसानों के जन्म से पहले इस धरती पर 15 करोड़ साल तक डायनासोर का राज था, लेकिन एक भयानक उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से चारों तरफ तबाही मच गई और इसी वजह से सारे डायनासोर मारे गए। पृथ्वी पर भले ही एक दिन में 24 घंटे होते हो, लेकिन आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक दिन में 26 घंटे हुआ करते थे। उस समय टाइम का मैनेजमेंट कुछ अलग हुआ करता था, जिस वजह से उस समय एक दिन में 24 नहीं 26 घंटे हुआ करते थे। सूरज अगले 100 करोड़ साल में इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ उल्कापिंड भविष्य में धरती से टकरा सकते हैं और इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। डायनासोर काल में एक ऐसी ही घटना घट चुकी है जिसने डायनासोर की प्रजाति को पृथ्वी से मिटा दिया था।